ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारी बाबा के मधुर महावाक्य हैं 2, 7, 24 प्रथा मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम यहाँ याद में रहकर पाप दग्ध करने के लिए आए हो। बाबा कहते तुम यहाँ याद में रहकर पाप दग्ध करने के लिए आए हो, इसलिए बुद्धि योग निष्फल ना जाए, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। प्रश्न है, कौन सा सूक्ष्म विकार भी अंत में मुसीबत खड़ी कर देता है? कौन सा सूक्ष्म विकार भी अंत में मुसीबत खड़ी कर देता है? उत्तर में बाबा ने बताया है, अगर सूक्ष्म में भी हबच अर्थात लालच का विकार है, कोई चीज़ हबच के कारण इकट्ठी करके, कोई भी चीज़ हवच के कारण इकट्ठी करके अपने पास जमा करके रख दी, तो वही अंत में मुसीबत के रूप में याद आती है। कि जो चीज़ बाबा कहते इकट्ठी करके और अपने पास जमा करके रख दी, तो वही अंत में मुसीबत के रूप में याद आती है। इसलिए बाबा कहते बच्चे अपने पास कुछ भी ना रखो। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे अपने पास कुछ भी ना रखो, तुम्हें सब संकल्पों को भी समेटकर बाप की याद में रहने की टेव अर्थात आदत डालनी है। इसलिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। ओम शांति। बच्चों को रोज़ रोज़ याद दिलाते हैं देही अभिमानी बनो। बाबा बच्चों को रोज़ रोज़ याद दिलाते हैं कि बच्चे देही अभिमानी बनो, क्योंकि बुद्धि इधर उधर जाती है। जब बुद्धि इधर उधर जाती है, अज्ञान काल में भी कथा वार्ता सुनते हैं तो बुद्धि बाहर भटकती है, यहाँ भी भटकती है। इसलिए रोज़ रोज़ कहते हैं देही अभिमानी बनो। वह तो कहेंगे हम जो सुनाते हैं उस पर ध्यान दो, धारण करो। शास्त्र जो सुनाते हैं वह वचन पर ध्यान रखो। यहाँ तो बाप आत्माओं को समझाते हैं, तुम सब स्टूडेंट देही अभिमानी होकर बैठो। शिव बाबा आते हैं पढ़ाने के लिए। ऐसा कोई कॉलेज नहीं होगा जहाँ समझेंगे कि शिव बाबा पढ़ाने आते हैं। ऐसा स्कूल होना ही चाहिए पुरुषोत्तम संगम युग पर। बाबा कहते कि ऐसा स्कूल होना ही चाहिए पुरुषोत्तम संगम युग पर। स्टूडेंट बैठे हैं और ये भी समझते हैं परम पिता परमात्मा आते हैं हमको पढ़ाने। शिव बाबा आते हैं हमको पढ़ाने। पहली बात समझाते हैं, तुमको पावन बनना है तो मामेकम याद करो। बाबा कहते कि अगर तुमको पावन बनना है तो मामेकम याद करो, परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। इसलिए बाप खबरदार करते हैं, कोई को समझाना है तो भी पहली बात समझाओ कि भगवान कौन है। किसी को भी समझाते हैं बाबा कहते या तो ज्ञान समझाते हैं तो उसे सबसे पहले यही बात समझाओ कि भगवान कौन है। भगवान जो पतित पावन दुख हरता सुख करता है, वह कहाँ है? उनको याद तो सब करते हैं, जब कोई आफतें आती हैं कहते हैं हे भगवान रहम करो। किसको बचाना होता है तो भी कहते हैं हे भगवान, ओ गॉड हमको दुख से लिबरेट करो। दुख तो सबको है। बाबा कहते हैं कि दुख तो सबको है, ये तो पक्का मालूम है। सतयुग को सुख धाम कहा जाता है, कलयुग को दुख धाम कहा जाता है। ये बच्चे जानते हैं, फिर भी माया भुला देती है कि कलयुग को दुख धाम कहा जाता है और सतयुग को सुख धाम कहा जाता है। ये बच्चे जानते तो हैं, परंतु माया उन्हें भुला देती है।
ये याद में बिठाने की रस्म भी ड्रामा में है। बाबा कहते ये याद में बिठाने की रस्म भी ड्रामा में है, क्योंकि बहुत हैं जो सारा दिन याद नहीं करते हैं, 1 मिनट भी याद नहीं करते। सारा दिन भी याद नहीं करते, बाबा कहते कि 1 मिनट भी याद नहीं करते, फिर याद दिलाने के लिए यहाँ बिठाते हैं, याद करने की युक्ति बतलाते हैं, तो पक्का हो जाए बाप की याद से ही हमको सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान बनने की बाप ने फर्स्ट क्लास रियल युक्ति बताई है। सतो प्रधान बनने के लिए बाप ने फर्स्ट क्लास रियल युक्ति बताई है। पतित पावन तो एक ही है, वह आकर युक्ति बताते हैं। यहाँ तुम बच्चे शांति में तब बैठते हो जबकि बाप के साथ योग है। बाबा कहते यहाँ तुम सब शांति में तब बैठते हो जबकि बाप के साथ योग है। अगर बुद्धि का योग यहाँ वहाँ गया तो शांत में नहीं है, गोया अशांत है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, बाप की याद में बैठते समय जरा भी बुद्धि इधर उधर भटकनी नहीं चाहिए। जब बाप की याद में बैठते हैं तो उस समय जरा भी बुद्धि इधर उधर भटकनी नहीं चाहिए। सदा कमाई जमा होती रहे और याद ऐसी हो जो सन्नाटा हो जाए। दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए घूमने फिरने जाते हो तो आपस में झरमुई झगमुई अर्थात पर चिंतन नहीं करना है। जबान को शांति में रख, बाप को याद करने की रेस करनी है और भोजन भी बाप की याद में खाना है। और आज बाबा ने वरदान दिया है हम बच्चों को, निश्चय बुद्धि बन, कमज़ोर संकल्पों की जाल को समाप्त करने वाले सफलता संपन्न भव। अभी तक मेजॉरिटी बच्चे कमज़ोर संकल्पों को स्वयं ही इमर्ज करते हैं। सोचते हैं पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्या होगा। ये कमज़ोर संकल्प ही दीवार बन जाते हैं। बाबा कहते हैं ये जो कमज़ोर संकल्प हैं यही दीवार बन जाते हैं और सफलता उस दीवार के अंदर छिप जाती है। माया कमज़ोर संकल्पों की जाल बिछा देती है, उसी जाल में फंस जाते हैं। इसलिए मैं निश्चय बुद्धि विजयी हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा कहते इसीलिए माया कमज़ोर संकल्पों की जाल बिछा देती है और उसी जाल में फंस जाते हैं। इसलिए मैं निश्चय बुद्धि विजयी हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से कमज़ोर संकल्पों को समाप्त करो। और आज बाबा ने मुरली के स्लोगन में बताया है, तीसरा ज्वालामुखी नेत्र खुला रहे तो माया शक्तिहीन बन जाएगी। तीसरा ज्वालामुखी नेत्र खुला रहे तो माया शक्तिहीन बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति।